गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, स्वर्गम प्राप्स्यसि, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। जित्वा महिम भोक्ष्यसे, इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कृत निश्चय उत्तिष्ठ, निश्चय करके खड़ा हो जा। अगर वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए दृढ़ संकल्प करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से या किसी भी कार्य में जो मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों से अगर हम जूझते हैं, उस मुश्किल से भिड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम हार गए, मतलब वो कार्य सफल ना हुआ, तो हमारी चेतना का विकास होता है। जैसे कि युद्ध में जो मारा जाता है उसका स्वर्ग में प्रवेश होता है, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग नहीं तो कम से कम हमारी चेतना का विकास होता है। हम और निखर कर सामने आते हैं अगर हम हार जाते हैं, और अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम सफल हो जाते हैं, तो पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। अर्थात जो सुख उस कार्य से हमें मिलने से, उन सुखों का हम उपभोग करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में हमारी जीत होती है। कहने का तात्पर्य ये है, हार जाने पर हमारी चेतना का विकास होता है, जीत जाने पर हम सुखों का भोग करते हैं। तो इसलिए कहते हैं, हार जीत पर ध्यान मत दो, तुम तो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। कृत निश्चय अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लें, और उस कार्य को करने के लिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसका उपयोग करें। उसमें पूरी तरह, कम सामर्थ्य हो चाहे ज़्यादा सामर्थ्य हो, जितनी भी सामर्थ्य है उसका उपयोग करें और उस कार्य को पूर्णता तक पहुँचाएँ। हार होने पर भी हमें फ़ायदा है, जीत होने पर भी फ़ायदा, अर्थात चित्त भी हमारी, पट भी हमारा। बात दृढ़ निश्चय की है, दृढ़ संकल्प की है, क्योंकि उसको अंदर हमने विकसित करना है हमारे मन में। उस निश्चय को, उस संकल्प को, उस दृढ़ता को अपने भीतर उत्पन्न करना है। और वो दृढ़ता जब भीतर उत्पन्न हो जाएगी, चाहे हम एक बार हार भी जाएं, लेकिन वो दृढ़ता जो भीतर उत्पन्न होगी, जो चेतना का विकास भीतर होगा, वो वापस हमें सफलता की ओर ले जाएगा। तो इस सूत्र को किसी भी तरह से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे संसार में किसी बड़े कार्य को करने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें इस सूत्र को हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, हारने पर, मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात चेतना का विकास होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और जीतने पर धरती का राज प्राप्त होगा, अर्थात उसके जो भोग हमें मिलने थे, उस कार्य को सफल होने पर, कार्य के सफल होने पर वो हमें मिलेंगे, उन भोगों को हम भोगेंगे। तस्मादुत्तिष्ठ, इसलिए तू खड़ा हो जा। हे कौन्तेय, युद्ध के लिए युद्धाय कृत निश्चय, दृढ़ संकल्प से। अगले सूत्र में इसी बात को और भी विस्तार से और भी सूक्ष्मता से समझाया गया है।